आज हम लोग इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में एनालिसिस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद निफ्टी बैंक का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद एफआईआई एंड डीआई एक्टिविटी का एनालिसिस करेंगे। फॉरेन इंस्टीट्यूशन बाइंग कर रहा है या सेलिंग कर रहा है, जो बाइंग कर रहा है कैसे कर रहा है, और डीआईआई क्या कर रहा है, इसके बारे में एनालिसिस करेंगे। उसके बाद ग्लोबल मार्केट यूएस मार्केट का एनालिसिस करेंगे और यूरोपियन मार्केट का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले निफ्टी 50 का चार्ट खोल लेते हैं। निफ्टी 50 जो हाई लगाया है लगभग 25,849 यानी कि लगभग 25,850 का हाई लगाया है, और जो लो लगाया है 25,430 का लो लगाया है। लगभग 400 पॉइंट का मूवमेंट रहा अप्स एंड डाउन निफ्टी में। अब इसमें हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। तो हमको इसके लिए ओपन इंटरेस्ट चार्ट पर चलना के सामने ओपन इंटरेस्ट चार्ट खुल गया है निफ्टी का। तो यहाँ जो सबसे बड़ा जो सपोर्ट लग रहा है 26,000 पर लग रहा है। ठीक है, और सपोर्ट नहीं, रेजिस्टेंस, जो सबसे बड़ा अभी रेजिस्टेंस है 26,000 पर लग रहा है, और यहीं पर सबसे ज़्यादा कॉल राइटर हैं। लेकिन 26,000 पर ये नीचे देखिए आप, यहाँ नीचे में 26,000 पर कॉल अनवाइंडिंग हो रहा है, यानी कि मार्केट 26,000 तक जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो मार्केट में इससे पहले आप शॉर्ट नहीं कीजिएगा। जब 26,000 के ऊपर जाए 5, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, उसके बाद आप शॉर्ट बना सकते हैं। वो भी कैंडल स्टिक 15 मिनट के कैंडल आप देखें, और उसमें अगर कोई बियरिश कैंडल आपको नज़र आता है 15 मिनट के कैंडल पर, तब आप मार्केट में, उससे पहले 26,000 से पहले आपको शॉर्ट नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, अब निफ्टी में एक निगेटिव पॉइंट है। क्या निगेटिव पॉइंट है? तो निफ्टी के जो पुट कॉल रेशियो है पीसीआर, वो लगभग ओवरबाउट पोजीशन में पहुंच गया है, 1.50 पहुंच गया है। तो मार्केट में एक सडन प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है या गिरावट आ सकती है। तो जो भी ट्रेड करें, एक जितना का आप लॉस सह सकते हैं उतना का स्टॉप लॉस लगा के करें। और बहुत मार्केट वोलेटाइल है, इसलिए छोटा स्टॉप लॉस लगाइएगा तो मार्केट से बाहर हो जाइएगा। तो ये मान के चलिए जो 15 से 15% का, एक आपको 15 से 20% का अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको हेज करके चलना चाहिए मार्केट में, क्योंकि मार्केट जो है टॉप पर टॉप लगा रहा है और ओवरबाउट पोजीशन है, तो इसमें 2-3% का गिरावट कभी भी सडन आ सकता है। अब हम लोग थोड़ा सा अब निफ्टी का हम मार्केट मैप देखते हैं। तो देखिए निफ्टी में जो टोटल निफ्टी 50 में 41 शेयर जो हैं वो लगभग हरे में है, जो कि 41 शेयर जो कि हरे में थे, प्लस में थे 50 में से, यानी कि निफ्टी काफ़ी बुलिश था। जिसमें सबसे ज़्यादा जो है लार्सन, भारती एयरटेल, कोल इंडिया, नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है, उसके बाद अदानी इंटरप्राइजेज, ये सारे शेयर जो थे वो 2% से ऊपर बढ़े हुए थे। ठीक है, अब थोड़ा सा हम बैंक निफ्टी देखेंगे। बैंक निफ्टी का आपके पास चार्ट खुल गया है। तो बैंक निफ्टी ने जो कल लो लगाया है लगभग 53,000 का लो लगाया है, और हाई जो लगाया है 54,066 का लगाया है। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि 1000 पॉइंट का बैंक निफ्टी में तेजी आया। अब इसका थोड़ा सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले एफएनओ में जाएंगे, उसके बाद ओआई चार्ट में जाएंगे। ये आपके सामने ओआई चार्ट खुल गया है। तो ओआई चार्ट में सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस है वो 54,000 पर ही है, जहां मार्केट हाई लगाया था, जस्ट उसके नीचे ही मार्केट वेट कर रहा है। तो रेजिस्टेंस है 54,000 पर है, और 54,000 पर जो है पुट राइटिंग भी हो रहा है। ये देखिए इस जगह पर, यहाँ 54,000 पर जस्ट इसके नीचे पुट राइटिंग भी हो रहा है, यानी कि बैंक निफ्टी 54,000 के ऊपर भी जा सकता है। लेकिन इसमें भी एक निगेटिव पॉइंट वही पुट कॉल रेशियो है पीसीआर, ये भी ओवरबाउट पोजीशन में है, ये भी 1.49 के आसपास है, और यहाँ पर भी गिरावट आ सकती, सेलिंग आ सकती है। तो जो भी ट्रेड, अगर आप बाइंग का ट्रेड बनाते हैं तो आप अपना ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अपना या तो हेज करके चलिए
या फिर अपना स्टॉप लॉस लगाकर चलिए। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा लगाना होगा क्योंकि मार्केट जो है वोलेटाइल है। अब थोड़ा सा हम क्या देखते हैं, मार्केट मैप देखते हैं। बैंक निफ्टी का मार्केट मैप देखते हैं तो बैंक निफ्टी का मार्केट मैप उतना अच्छा नहीं है। देखिए इसमें 4 ही शेयर थे जो कि पॉजिटिव में थे। वो कौन थे? HDFC, कोटक महिंद्रा, PNB और एक्सिस बैंक। ठीक है, HDFC इसको लीड कर रहा था और कोटक महिंद्रा, दोनों में लगभग नियर अबाउट 2% का तेजी था। यही इसको लीड कर रहे थे और HDFC बैंक काफ़ी दिनों से बियरिश था। तो HDFC पर ही ध्यान रखना चाहिए अगर निफ्टी बैंक में ट्रेड करना चाहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे जो नहीं चले हैं शेयर वो आगे आ सकते हैं, रोटेशन हो सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि अभी जो है आपको इसमें भी लगभग 54,000 पर रेजिस्टेंस है। अगर 54,000 के ऊपर बैंक निफ्टी 1 घंटा आधा घंटा टिकता है तब जाकर इसमें 200-300-400 पॉइंट की और तेजी आ सकती है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आपको दिखेंगे ग्लोबल मार्केट। तो आपके सामने ग्लोबल मार्केट खुला हुआ है। डॉ जोन्स जो है काफ़ी कंसोलिडेट किया है फ्राइडे को और उसका जो फ्यूचर है माइनस अभी 18 में चल रहा है। निकाई जापान का जो मार्केट है लगभग 150% है। हैंग सेंग जो चाइना का मार्केट है। डेक्स सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात है, डेक्स यूरोपियन मार्केट लगभग 2% गिरा था। जितना उसको रेट कट के बाद उसमें तेजी आई थी सारी तेजी गवा दी है। और जब भी यूएस मार्केट में गिरावट होने रहता है या ग्लोबल मार्केट में गिरावट होना रहता है तो सबसे पहले यूरोपियन मार्केट उसके इंडिकेट करती है। सबसे पहले गिरावट की शुरुआत यूरोपियन मार्केट में होती है। तो मंडे को जो यूएस मार्केट खुलेगा उस पर डिसाइड होगा कि आगे का ट्रेंड कैसा रहेगा। ठीक है, अब थोड़ा FII DII एक्टिविटी देख लेते हैं। FII DII एक्टिविटी खुल गया। ठीक है, तो FII DII एक्टिविटी क्या है? देखिए FII ने 14,000 करोड़ का सिर्फ कैश में खरीदारी किया है और DII ने लगभग 4,500 करोड़ का बिकवाली का किया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि मार्केट में एक तरफ बाइंग साइड में FII खड़ा है और सेलिंग साइड में DII खड़ा है, प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। तो मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे लेकिन अल्टीमेटली मार्केट जो है FII के साइड में जाएगा। जैसे फ्राइडे के भी मार्केट में सडन मार्केट में लगभग 300 पॉइंट का गिरावट आया था। ठीक है, फिर निफ्टी जो है वहाँ से 24,500 से 25,000, हाँ 25,500 से सडन मूव करके 25,850 तक चला गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है और कैंडल स्टिक पर 5 मिनट के कैंडल पर ध्यान रखना है, इससे आपको सभी मूव पकड़े जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए FII इंडेक्स ऑप्शन में 32,000 करोड़ का खरीदारी किया है और स्टॉक फ्यूचर में 16,000 करोड़ की खरीदारी किया है। लेकिन इसके बाद ये हो सकता है कि एक्यूमुलेट कर रहा है, पंप एंड डंप। हो सकता है कि इस सारे को जितना बाई किया है 2 दिन में ही जो FII है वो बेच दे और मार्केट को काफ़ी नीचे गिरा दे। तो पंप एंड डंप का भी स्थिति आ सकता है। तो इसलिए मार्केट में जो है थोड़ा सावधानी बरतिए। अगर आप बाई करते हैं तो आप स्टॉप लॉस के साथ या हेज के साथ रहें। ठीक है, नहीं तो अगर आप सेल करते हैं तो अगर आगे जो नेक्स्ट वीक में जो गिरावट आएगी तो ये एक्सपायरी है। अगर यहाँ से 300-400 पॉइंट निफ्टी गिरता है तो आगे और गिरावट आएगी और जितने भी बायर हैं, बुल है, वो ट्रैप हो जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर 300-400 पॉइंट निफ्टी में गिरावट आई या बैंक निफ्टी में 700-800 पॉइंट की गिरावट आई तो फिर आपको बाइंग के लिए नहीं जाना है, फिर 15 मिनट के कैंडल पर आपको सेल करना है क्योंकि अगले 1 सप्ताह तक गिरावट रह सकती है क्योंकि बुल तब जो है ट्रैप हो जाएंगे और मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ जाएगा। तो ये है आपका नेक्स्ट वीक का एनालिसिस। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।